स्ट्रैटेजी किसे कहते हैं? सबसे पहले स्ट्रैटेजी वीएचयू से कहते हैं कि एक चीज पे, एक सेटअप पे काम करने को स्ट्रैटेजी कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छा, एक चीज याद रखें कि ट्रेडिंग जो है, आप क्रिप्टो सीखते हैं, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखते हैं, कोई भी ट्रेडिंग सीखते हैं, सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसमें बेहतरीन मार्केट कौन सी है। ठीक है, जो फिजिकली वो चीज अवेलेबल हो और वो मुल्कों की अपनी इकोनॉमी के साथ लिंक्ड हो। ठीक है, मतलब मैं तो वीर जी क्रिप्टो करता ही नहीं, कोई कोइंस वगैरह कोई चक्कर नहीं। मैं गोल्ड पे ट्रेडिंग करता हूँ या करेंसी में ट्रेडिंग करता हूँ। उसके अलावा मैंने 12-14 साल में कभी भी दूसरे प्लेयर्स पे ट्रेड नहीं किया। ठीक हो गया? पहली तो चॉइस ये है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बेहतरीन है बनस्बत क्रिप्टो पे। मे बी कि क्रिप्टो में ज्यादा पैसा हो या जल्दी पैसा आता हो, लेकिन उसमें जाता भी तो जल्दी है। ठीक है ना? लेकिन ओवरऑल दुनिया में सबसे जो क्विक रिच स्कीम है वो ट्रेडिंग को कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन जो बिजनेस है, मतलब बिजनेस अल्फाज नहीं मैं यूज करूंगा, समझ लो कि दुनिया का जो सबसे मुश्किल काम है वो ट्रेडिंग है। और जो सबसे ज्यादा पैसा जिसमें बनता है वो भी ट्रेडिंग है, और जिसमें बंदा एक दिन में रोड पे आ जाता है वो भी ट्रेडिंग है। ठीक है ना? इसको लाइट नहीं लेना। ठीक है ना? लाइट नहीं लेना इसको। मैं समझता हूँ कि जाती तौर पे 2 से 5 साल आपको देने पड़ते हैं, तब जाके वो भी लगातार। ऐसा नहीं है कि चौधरी साहब ने 1 साल पहले काम किया था तो अभी फिर 1 महीना किया तो फिर मुझे 5 साल हो गया। ऐसे नहीं है, लगातार डेली बेस पे चीजों को अंडरस्टैंड करना और उसको बेहतर से बेहतरीन करना, ये ट्रेडिंग है। एक बड़ी अहम चीज है जो मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ यार, वो ये है कि हमें एक बहुत गलत फहमी, और मुझे भी काफी साल ये गलत फहमी रही है। वो ये है, फर्ज कर ले मैं अगर वॉल्यूम की बात करूँ बीएसए की, तो बीएसए में 12 साइड है और 12 में 10 तो जो है वो अच्छे खासे बनते हैं, उसके बाद जो दूसरे हैं वो नाम होने के बराबर बनते हैं। तो अभी जो देखो 10 साइन है, इसका मतलब है कि 10 स्ट्रेटेजीज है। आपने कभी गौर किया कि बीएससी के 10 साइन है और 10 पे अगर आप काम करेंगे तो इसका मतलब है 10 स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। लेकिन नहीं, आप कहेंगे मैं बीएससी पे काम कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। आप फर्क कर लो, आपको एक दिन एक सेटअप मिला या एक दिन में 5 सेटअप मिले अलग-अलग। ठीक है, कोई आपको क्लाइमेटिक मिल गया, कोई 2 बार वर्सल मिल गया, कोई फलाना मिल गया, तो इसका क्या मतलब है? आपने वो 4-5 अलग-अलग सेटअप में काम करना अलग-अलग स्ट्रेटेजी कहलाती है। आपने कभी गौर नहीं किया? अभी इसके अलावा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, आईसीटी दोनों एक ही है। इसको इस पे बात करते हैं। देखो ऑर्डर ब्लॉक की, यार मैं सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक में काम, ऑर्डर ब्लॉक की 4-5 एग्जाम है होती है, कभी पता है, पता होगा भी 70% लोगों को पता नहीं होगा। ऑर्डर ब्लॉक वो ऑर्डर ब्लॉक होता है जो प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ और विद फेयर वैल्यू है। एक वो ऑर्डर ब्लॉक होता है जो मेडिकेट होके निकल जाता है और दोबारा मार्केट आती है, वो भी ऑर्डर ब्लॉक है। एक सादा ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, इसी तरह से एक 2 एग्जाम हुए हैं ऑर्डर ब्लॉक की। ठीक है, अभी ये जो 4-5 एग्जाम है ना, ये 4-5 स्ट्रेटेजी है। कभी गौर किया? स्ट्रैटेजी किसे कहते हैं? सबसे पहले स्ट्रैटेजी वीएचयू से कहते हैं कि एक चीज पे, एक सेटअप पे काम करने को स्ट्रैटेजी कहते हैं। ठीक है, क्या मैंने बोला जी? स्ट्रैटेजी उसे कहते हैं कि एक चीज पे काम करने को, एक सेटअप पे काम करने को स्ट्रैटेजी बोलते हैं। ठीक है, एक सेटअप पे काम करने को स्ट्रैटेजी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऐसे आप 10-12 अलग-अलग सेटअप पे काम करते हो, उसे बोलो यार ये तो मेरी स्ट्रैटेजी, मेरी वॉल्यूम स्ट्रैटेजी है, वॉल्यूम मेथड है, स्ट्रैटेजी नहीं है। इस पे गौर करें और अपने आप को किसी दूसरी चीज पे ट्रेन करें। देखो मैं काम करता हूँ सिर्फ क्लाइमेटिक एक्शन बार, 2 बार रिवर्सल और क्लाइमेटिक एक्शन बार को मैं एक ही समझ के काम करता हूँ। सीधी सी बात, सिर्फ यही चीज करता हूँ वॉल्यूम। लेकिन क्या है, क्लाइमेटिक एक्शन बार्स जो हैं, बाइंग क्लाइमैक्स, सेलिंग क्लाइमैक्स, ये हर जगह पे आपको नजर आएंगे। ठीक है ना? सबसे बेहतरीन किस जोन पे नजर आएगा फिर मैंने स्टडी की है, मुझे पता है कि मेरा सेटअप ये है और यहाँ पे काम स्कैल्पिंग जो है ना वो एक अलग चीज है। कहीं पे भी आपको लगे कि हाँ यार ये हुआ है, यहाँ से पैसा का, तो स्कैल्पिंग एक अलग चीज। याद रखिएगा
एक अकाउंट पे आप स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। सर तो सकती है, बंदा स्विंग भी कर रहा है, इंट्राडे भी कर रहा है, स्कैल्पिंग भी कर रहा है। अभी ये कंफ्यूजन होस्टिंग वो होती है जो 1 2 3 दिन होल्ड की जाए किसी लेवल से किसी हाई तक, स्विंग ट्रेडिंग होती है, ज्यादा टाइम भी इसमें लगता है। इंट्राडे ये होती है कि आप लोगों को 5 7 8 10 घंटे इसको होल्ड किया एक दिन में 24 घंटे में, ठीक है। स्कैल्पिंग वो होती है ट्रेड लगाई 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, आधे घंटे में उसको क्लोज कर दो, दैट्स स्कैल्पिंग, ठीक है। तो मैं आप दुनिया की किसी भी चीज पे काम कर रहे हैं, वीर जी, प्रॉब्लम नहीं है, काम कहीं से भी सीखें, कहीं से भी करें, इशू नहीं है भाई है। लेकिन याद रखें स्ट्रेटेजी का मतलब है कि एक सेटअप पे रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद ट्रेड करने को स्ट्रेटेजी कहते हैं। और मुझे लगता है कि 80% दोस्तों को ये समझाया भी नहीं गया कि स्ट्रेटेजी का एक्चुअली में मायने क्या है, ठीक हो क्या। आप अपने किसी बेहतरीन सेटअप पे, एक सेटअप पे फर्क कर लो, फेयर वैल्यू गैप है। अगर फेयर वैल्यू गैप आपको पता है कि कौन सा फेयर वैल्यू, क्योंकि आपकी स्टडी होगी, आपका एक्सपीरियंस होगा, आपकी बैक टेस्टिंग होगी, आपको पता है कि सिर्फ फेयर वैल्यू गैप इस तरह का बनेगा तो मैं तब ट्रेड करूंगा, तो वो स्ट्रेटजी है। ऐसा नहीं है कि ऐसे मार्केट जाके फेयर वैल्यू गैप बना दिया, वहां पे ट्रेड कर दी, कोई दूसरा फेयर वैल्यू खराब, फेयर वैल्यू गैप पे कैसे होता है, ठीक है ना। लेकिन उसमें भी बन कहां पे रहा है ये मैटर करता है। तो आप इसका मतलब है 2 3 फेयर वैल्यू गैप के 2 3 डिजाइन पे काम करेंगे तो वो 2 3 स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, बंदा कामयाब नहीं हो सकता। याद रखिएगा, आज की वीडियो कितना ही अपना ख्याल रखिएगा।